नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी मिसाल। आज हमारे साथ चूरू से लोकप्रिय विधायक हरलाल सारण जी हैं। आप आज इनसे जानेंगे कि चुनाव में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इस सफर की शुरुआत कैसे हुई। चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार और जलता हुआ राजस्थान, किसान और गरीब को पिछले शासन ने जिस तरह परेशान किया, किसान का कर्जा माफ, युवाओं के साथ खिलवाड़, पेपर लीक के मामले में हमारे मुद्दे रहे। उसी मुद्दे पर राजस्थान को विकास की आगे बढ़ाने के काम पर हम चुनाव में गए। डबल इंजन सरकार, मोदी जी की सरकार बनाने के लिए जनता ने हमें जनादेश दिया है। सबसे पहले मैं चूरू जनता को धन्यवाद दूंगा कि छोटे से किसान के बेटे को राजस्थान की विधानसभा भेजा। मैं पूरी जनता का आभारी हूँ। 1990 से अब तक 6 बार भारतीय जनता पार्टी विधायक रही, लेकिन फिर भी विकास के मामले में बहुत कुछ करने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि जनता को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है? देखिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को जूझना नहीं पड़ रहा है। 6 बार विधायक रहे राजेंद्र राठौड़ साहब ने। चूरू में 5 फुटी गलियां होती थी, न सड़क थी न बिजली थी। ढाणी में कहा गांव में बिजली नहीं थी, गांव में सड़क नहीं थी। आज की तारीख में गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल से लेके सीएससी और पीएससी से लेके कोई गांव में स्वास्थ्य की सुविधा, उप स्वास्थ्य केंद्र है। एक छोटी सी 5 घरों की ढाणी में भी स्कूलें हैं। बहुत कुछ हुआ है, मगर जनता की मांग पर जनसंख्या बढ़ती है तो मांगे बढ़ती जाती हैं, और मांगे बढ़ती जाती हैं। विकास का नाम राजेंद्र राठौड़ था। यहाँ मेडिकल कॉलेज से, नेशनल पार्क से लेके चूरू में लॉ कॉलेज से लेके महिला कॉलेज से लेके जो काम किए हैं वो पिछली सरकार ने एक काम नहीं किया। इससे पिछली सरकार ने चूरू में सिर्फ एक ओवरब्रिज बनाया, वो टूटा हुआ की हालत में है। चूरू में जो विकास हुआ है वो राजेंद्र राठौड़ है। यहाँ चूरू की शहर की सरकार थी, आप देख रहे हो गंदगी के ढेर है, और चूरू में जो कुछ भी किया है उसका नाम था राजेंद्र राठौड़। और बचे हुए काम के कुछ के साथ लेके राजेंद्र राठौड़ और हरलाल सारण मिलके चूरू के और विकास कर। सर, मूलभूत सुविधाओं में जल है। जल 1990 से लेकर अब तक वही जल जनता को पीना पड़ रहा है, जो जल पीने के लायक नहीं है। देखिए, चूरू की जनता पे हमारे जो आपनी योजना का पानी सबसे पहले आया था। कुछ गांवों में कुछ ऐसी धारणा कर दी, ये अगर पानी पिएंगे आपनी योजना का तो बड़ी गांव में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए गांव ने पानी नहीं लिया। शहर में बहुत पहले पानी आ गया था। आज भी पीने के लिए पानी की कई गांव में समस्या है। आने वाले वक्त में हर घर में नल हो, हर घर में जल हो, ये सुविधा हम करने जा रहे हैं। और वही होगी, प्रधानमंत्री की मंशा है कि 2047 में एक ऐसा भारत बने जो कोई भी भूखा न सोए, कोई के सिर पर छत नहीं बचे, सब विकसित भारत की तरफ जाए। वसुंधरा गहलोत की मिलीभगत के आरोप लगते रहे, क्या भजनलाल सरकार इन आरोप की जांच करवाएगी? देखिए, वसुंधरा जी हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष है जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। उन्होंने पार्टी के लिए कोई काम किए हैं जी, और पिछली सरकार ने कुछ भी किया है, भजनलाल जी सरकार उसकी जांच करेगी, घोटाला की जांच कराएगी। कोई मिलीभगत नहीं है और कोई मिलीभगत रहेगी। यह बात तो खुद से एसो गहलोत ने कहा था कि मेरी सरकार बचाने में वसुंधरा जी का अहम योगदान था। तो आप इस बात को कैसे मना कर सकते हैं कि मिलीभगत नहीं? देखिए, अपनी ही आदमी में घिरे हुए गहलोत साहब ने दूसरे को आरोप लगाए, उससे पहले आपके झांक के देख ले, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर सरकार बची है कि रही है नहीं रही है वो सब गल खुद जानते हैं, तो दूसरे पर आरोप लगाने का काम करते हैं कि वसुंधरा जी सरकार बचाई। सो कौन सी सरकार बचाई? क्या कौन से विधायक वसुंधरा जी उनके पास गए? वो तो खुद खुलेआम सरेआम रैलियों में कह रहे हैं कि मेरी सरकार तो वसुंधरा जी ने बचाई थी। वो उनका काम है कहने का, कोई भी कुछ भी कह सकता है। पार्टी जो काम करती है वो सबसे ध्यान में, ऐसी कोई बात जी। चुनाव से ठीक पहले जाट महाकुंभ हुआ, जाट मुख्यमंत्री बनाने की मांग थी,
लेकिन क्या कारण है कि अब तक राजस्थान को जाट मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहा? देखिए, एक जाति से कुछ नहीं होता। अगर जाट महाकुंभ हुआ, जी संगठन होने के लिए ये कुंभ किया गया। मैं जाट महाकुंभ गलत नहीं बताऊं, पर जातियों में बांटने वाले कोई भी आदमी, जहाँ कोई ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राजपूत हो, मुख्यमंत्री हमारा हाईकमान बनता वो बनाते हैं, चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई सी जाति हो। जाट क्यों नहीं मिला किसान के बेटे के लिए? किसान का बेटा भजनलाल है, जाट नहीं होने से किसान नहीं थोड़ी होता, जाट किसान थोड़ी है, सबको किसान है, खेती का काम करता है किसान है। एक गरीब घर से उठ के आने वाले भजनलाल कभी सरपंच का चुनाव उड़ा था, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा था, एक छोटे से घर में वहां से गांव से चल के, और आज भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने। उनके एक फ्लैट में 2 कमरे में रहने वाला मुख्यमंत्री बना, किसान का बेटा। किसान का बेटा आपने माना उन्हें, लेकिन जाट महाकुंभ में बड़ी बड़ी डेंगे आकी गई कि 1952 से लेकर हमारे राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री नहीं था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी थे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी वहां पर मौजूद थे। उन दोनों ने ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जाट मुख्यमंत्री बनाने से जोर देंगे। ऐसी हमारे सतीश जी पूनिया तो कहा नहीं कि जाट बनेगा, ये जरूर का किसान का बेटा बनना चाहिए, किसान का बेटा बना। अगर डोटासरा जी ने कहा है जी, तो डोटासरा जी तो राज उनका बना ही नहीं, और राज 70 साल में 50 साल राज कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस जाने, बाकी बीजेपी इसको। राजपुरा गांव के लड़के जाट समाज को अभद्र भाषा में वीडियो बनाकर गालियां दे रहे थे और मीडिया पर भी डाल रहे थे, और राजपुरा गांव चूरू के चक्कर में आता है। आपने उन पर क्या उचित कार्रवाई की? राजपुरा गांव चूरू में नहीं, ताड़ने में आता है। तो आपके अजीज मित्र भी है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जाति का कोई भी आदमी हो, अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी करेगा तो कोई जाति में नहीं होता। हर जाति में इंसान एक जैसे नहीं होते। ये जैसी ऐसी टिप्पणियां करके कोई भी जाति का आदमी जाति को बदनाम करेगा, ये जाति का भला करने वाला नहीं है। ऐसी टिप्पणी करने वाले, वो ये जिस तरह की टिप्पणी करने वाला कोई भी जाति में होता है, हम उसके साथ नहीं, उसकी भ्रष्टा करते हैं। आपकी राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद मीडिया में खबर चली कि आपका प्रमोशन किया जा रहा है। देखिए, मैं जयपुर गया हुआ था, मेरे मन में नहीं, वहां सारे मेरे कई विधायक दिल्ली जाके मिल रहे थे, तो मैं भी जाके मिला। प्रमोशन क्या होने वाला है? मेरी जनता ने विधायक बना दिया, राजस्थानी विधानसभा भेज दिया, इससे बड़ा प्रमोशन क्या होगा? राजनाथ सिंह से मुलाकात से मीडिया का मानना है कि आपको प्रमोशन का मतलब मंत्री बनाया जा रहा है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, हमारे हाईकमान बैठे हैं, बड़े सीनियर लीडर बैठे हैं, मंत्रियों बनेंगे, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। मेरे विधायक जनता ने बना दिया, मैं जनता। और अगर आपको मंत्री बनाया जाए तो आपका पसंदीदा मंत्रालय कौन सा रहेगा? मैं कह रहा हूँ मंत्री बनाएगा मेरी पार्टी, अगर मंत्री बनाए कोई पसंदीदा नहीं है। पहले बात तो मैं कह दिया, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी मेरे को कुछ काम देती है वो काम करूंगा। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री वीडियो वायरल हुआ और उस मिमिक्री वीडियो को सीधा जाट समाज से जोड़ दिया गया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं इससे राहुल गांधी पप्पू को कहना चाहूंगा, मैंने पुतला भी जलाया था जयपुर के अंदर में विधायकों ने। हम किसान के सारे विधायक थे, मैं हमारे साथ राजपूत अन्य विधायक थे जी। एक किसान के बेटे, जाट ने किसान के बेटे को ऐसी अभद्र बिहार में टिप्पणी करने का काम राहुल गांधी ने किया, क्योंकि उनके खटक रहा है। एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बन गए, वो उसके बाद जन्म नहीं है कि उन्होंने 70 साल में कभी किसान के बेटे को आगे किया नहीं और उपराष्ट्रपति बन गया। ये दिक्कत है, इसलिए मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ। राहुल गांधी जो कहूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे, ऐसी टिप्पणी नहीं जी। क्या सर आप बता सकते हैं उनका पप्पू नाम कहाँ से निकला? अब पप्पू देख लीजिए, जिसको बताने की कोई काम के लिए कुछ भी कह दे, उसके बाद वो कुछ करते नहीं। पप्पू तो कुछ समझते हो तो पप्पू से भी नीचे आ गए पप्पू। आपने जिस प्रकार जाट समाज या फिर किसान के बेटे को, किसान और जाट आपने माना कि एक ही है। जाट और किसानों से माना जाएगा जो हर वर्ग का हो, हर वर्ग का हो जी। बिल्कुल, किसान वो है, एक जाति से किसान होता है क्या जी? खेतियां, किसान जो खेती करता है वो किसान है, चाहे 2 बीघा हो, चाहे 100 बीघा जमीन हो, चाहे वो बाड़ी बाने वाला हो, चाहे आपके किसान में खेती करने वाला हो, सब किसान को एक साथ बना जी। क्या सर आने वाले वक्त में ऐसी कोई पार्टी बना सकती है प्रक्रिया की आने वाले दिनों में?
राजस्थान को जाट मुख्यमंत्री किया जाए? देखिए, ये बात कहनी असंभव है। मैं अभी आपको कह दिया कि एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री की मांग थी, और किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, तुझे बनाया, कोई दिक्कत नहीं। जी। पहले सर ब्राह्मणों के पास सत्ता थी राजस्थान में, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी, फिर राजपूतों की तरफ बढ़ी, अब फिर वही प्रक्रिया, वो भी एक ब्राह्मण है और उनको फिर ब्राह्मण की सीट पर सिरमौर कर दिया। जो पार्टी का एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक छोटे से कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? सर, आपका क्या मानना है कि जाट मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोनों पार्टी के नेताओं को साथ आना पड़े तो क्या आएंगे? देखिए, जाट मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं तो कह सकता हूं कि दोनों ने, तीनों पार्टी तो भी ऐसा काम होना है। किसान की बात करेंगे, हम जाट की बात ही नहीं करेंगे। यानी कि सर आपको जाट या किसी जातिवाद से कुछ लेना ही नहीं है? बिल्कुल, 36 कौम एक साथ लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक जाति से कुछ होता नहीं है, एक जाति से कोई बनता नहीं है। और किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, किसान के बेटे को आगे बढ़ाने का काम हर पार्टी अपने हिसाब से करती है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपने ये कैसे मान लिया कि जब 36 कौम की बात कर रही है राजस्थान सरकार, उस वक्त जिस वक्त सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई, उसके बाद उनकी पत्नी ने 35 वर्ष से एक बोला, उस पर आपने कोई कार्रवाई की या फिर आपने पुतला जलाया? एक बात है, ये 35 एक बोला, किस जातियों का पता थोड़ी, नाम थोड़ी लिया, तो आपने उसी पर कार्रवाई की कुछ? हम क्यों करते हैं? किसी जाति का नाम नहीं लिया उसने, 35 कौम, उसमें कोई भी कौम हो सकती है जी, जाट कौम का नाम थोड़ी लिया है। हम क्यों कार्रवाई करें? वो उनका सोच है, तो उनकी पत्नी का सोच है, हमारा सोच नहीं। हम तो 36 कौम को साले चलते हैं। ये कांग्रेस का तुष्टिकरण का काम है। जो उसकी पत्नी ने कुछ कहा, वो उनका विवेक है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर एक किसी जाति का नाम लेके कहते तो बिल्कुल कार्रवाई करते। तो आप अब हमारे साथ में बातों बातों में कह रहे थे कि हम 36 कौम को लेकर चलेंगे, तो कोई एक कौम तो रही है जो उन्होंने अलग बोला? उनकी सोच है मेरे ऊपर, इस बारे में उनको पूछिए कि किस कौम को आपने माना है कि 35 कौम है मेरे को। अच्छा, आपको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है? नहीं। आपने सुना है कुछ दिनों पहले तारानगर में राजेंद्र राठौड़ जी ने बयान दिया विभीषण और जयचंदो के बारे में। वो सीधा ही सीधा आरोप लग रहा है कसवा परिवार पर। क्या नाम तोड़ती है? उससे कुछ पहले भाषण दिया था, उस वक्त कसवा परिवार ने उन्हें कोसा और कार्यकर्ता भी कोस रहे हैं कि हो ना हो राहुल कसवा, कार्यकर्ताओं की आपकी मनसा है। राजेंद्र राठौड़ ने किसी का नाम नहीं दिया। जिस किसी ने जचनों ने या किसी भी विष्णु ने जो काम किया है, पार्टी देख रही, किसी आदमी नाम नहीं लिया है। कोई भी हो सकता है, किसने किया है, क्या किया है, उसकी पार्टी हाईकमान बात कर। जी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र चूरू को किन बुलंदियों पर ले जाएंगे? बचे विकास राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का राज है। हम बचे हुए विकास इस चूरू को और चांद लगाएंगे, चूरू का अच्छे विकास की तरफ ले जाएंगे। सर, एक विधानसभा में बयान आया था राजेंद्र राठौड़ जी का। उन्होंने कहा था कि जहां पर गधों की संख्या बढ़ रही है वहां पर कांग्रेस मजबूत है, और जहां गधों की संख्या कम हो रही है वहां पे कांग्रेस कमजोर हो रही है। तो उन्होंने कहां पर गधा किसे बोला? मेरे को ये बयान की ध्यान में नहीं है यार, किस वर्ड में, किस सोच में उन्होंने कहा है, वो उनसे जो सवाल कीजिए। बाकी ऐसी मेरे को सुनने में कहीं आया नहीं। राजेंद्र राठौड़ तो 35 साल से 36 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं। जिसने वोट नहीं दिया ना जी, वो भी सुबह इसकी दिल्ली पर आ गया, उसका भी काम किया है। मैं तो ऐसे सोच जाता भी नहीं हूँ, मैंने सुना भी नहीं है। बाकी कहाँ कांग्रेस मजबूत है, कहाँ कमजोर है जी। आज धीरे धीरे लोग हर पार्टी में अपनी बात करते हैं। सर, जब हमें बीकानेर संभाग से हटाकर सीकर संभाग में जोड़ा गया, उस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि हम चूरू और चूरू के नेताओं को अंगूठे के नीचे रखेंगे। अब तो उनका सरकार थी, कुछ बोल सकते हैं। अब डोटासरा जी हमारे अंगूठे के नीचे रहेंगे, क्योंकि चूरू और सीकर में राजस्थान में बीजेपी का है। डोटासरा क्या रखेगा, हम नीचे रखेंगे। अगर हम चाहे, अगर चूरू की जनता चाहे तो सीकर में रहेगी, चूरू की जनता चाहे तो बीकानेर में रहेगी। तो डोटासरा जी कर आपको क्या मानना है? क्या आप चूरू की जनता को फिर से बीकानेर संभाग में जुड़वाएंगे या नहीं? चूरू की जनता की राय लेंगे। अगर उनकी मंशा होगी हम बीकानेर, सीकर में सीकर।
उनके कहने से थोड़ी जाएंगे। हमारे कुछ व्यूअर्स और हम जनता के बीच जा भी रहे हैं, चूरू की लोकल में गए, तारानगर में गए, वहां की जनता मान रही है कि हम बीकानेर में रहते तो ठीक रहते। तो क्या आप यह बात विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर चूरू की जनता की मनसा होगी तो मैं विधानसभा उठाऊं। जी, आपने हमारे चैनल को जितना वक्त दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।